जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी। सर अब सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप बाई प्रोफेशन जो हैं वो किस प्रोफेशन से हैं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं मेरे साथ, उन सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी मैं जे&के गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एज ए डब्ल्यू असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहा हूँ और मेरी पोस्टिंग मैकेनिकल डिवीज़न कठुआ में है। तो सर ये आप ये बताएं कि जब आपने इंजीनियरिंग का सपना संजोया तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी या क्या स्ट्रैटेजी जो है वो आपने अपनाई। एक्चुअली जैसे ही 8th पास करी, 8वीं का एग्ज़ाम जैसे ही निकला, तो सबसे पहले पिताजी ने मुझे डेली एक्सेल्सियर नाम का एक पेपर, न्यूज़पेपर आता है, वो लगवाया घर पे कि ताकि इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट हो। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हो, 9th 10th 11th 12th दे आर द बेसिक क्लासेस फॉर द, ये शेप करती है एक बच्चे का कैरियर कि बच्चा आगे जाके क्या बनेगा समाज में। ये 3-4 क्लासें हैं, 9th 10th 11th 12th। इट विल शेप द कैरियर ऑफ ए स्टूडेंट कि आगे चल के बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंडियन एयर फोर्स में जाएगा, नेवी में जाएगा, आर्मी में जाएगा। तो ये 4 क्लासेस बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। अच्छा, ये आपका कहना ये है कि टेंथ जो है वो एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे एक बच्चा अपना कोई भी एम जो है वो अपने लिए संजो सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे ही उस एम को पाने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है, उस एम को पाने के लिए जैसे आपने एक इंजीनियरिंग का सपना जब संजोया तो उस एम को पाने के लिए आपको क्या संघर्ष करना पड़ा या फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आप चूज़ करें आफ्टर टेंथ। सबसे पहले तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि कभी भी जो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो उसको पाइल अप ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें। कि बच्चों की टेंडेंसी रहती है, कोई बात नहीं, आज का इकट्ठा हो गया, कल का हो गया, 2-4 दिन बाद में कर लेंगे। लेकिन डेली के डेली अगर आप जो आपको स्कूल में करवाया जाता है डेली बेसिस पे वो आप करते जाओ, तो आपका जो सिलेबस है वो बोझ नहीं लगेगा आप पे, ऊपर पहाड़ नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप सिलेबस वो करते जाओगे। रही बात इंजीनियरिंग की, तो जैसे ही 10th पास होती है तो सबसे पहले आप जानते हो इंजीनियरिंग के लिए नॉन मेडिकल स्ट्रीम चुनी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द इंजीनियरिंग। फिर 11th और 12th ये दोनों क्लासेस में सेम सब्जेक्ट चलते हैं और जो भी जैसे मैंने पहले बताया कि डेली बेसिस पे आपको जो करवाया जा रहा है आप उसको गो थ्रू हो, उसको मतलब पाइल अप नहीं होने देना है, डेली के डेली वो फिनिश करना है। जो भी आपको 1-2 क्वेश्चंस मैथ के एक्सरसाइज करवाई जाती है उन सबको सॉल्व करना है। तो ओनली देन आप उसको मतलब अच्छे तरीके से फॉरवर्ड अपने रास्ते, अपने जो मकसद आपका इंजीनियर बनने का वो पूरा कर सकते हो। अजय जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल चलन है कोचिंग का या आजकल चलन है ट्यूशन का, तो आप क्या समझते हैं कि एक बच्चे को कामयाब होने के लिए ट्यूशन का ही सहारा लेना पड़ता है या कोचिंग का ही सहारा लेना पड़ता है या इसके बिना भी एक बच्चा जो है वो किसी भी फील्ड में अपने आप को साबित कर सकता है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करना चाहूँगा। हमारे टाइम में तो हमने कोचिंग भी नहीं ली, अपनी सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू ही हमने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, तो वो क्रैक किया। लेकिन आजकल का अगर सिनेरियो देखो, एक कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कई बार क्या होता है कि कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ता है सर। तो मैं ये मना नहीं करता कि कोचिंग आप ना लो, कोचिंग भी लो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो आपने जब इंजीनियरिंग का अपना सपना संजोया था तो उस टाइम पे आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने सेल्फ स्टडीज़ से ही किया हुआ है। ओके, तो आप समझते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट देन बिल्कुल कोचिंग। बिल्कुल, आज भी वो जो पहले के मतलब गोल्डन कुछ रूल्स हैं वो आज भी लागू होते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। ओके, तो आप हमारे बच्चों को कुछ खास जो कि आपने अपना एक्सपीरियंस अटेन किया है इन कुछ सालों में, वो कुछ अगर हमारे बच्चों के साथ साझा करना चाहें चंद शब्दों में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज का जो शेड्यूल है, जैसे इंजीनियरिंग का JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है मेन,
to get the admission in different engineering colleges, leading engineering colleges throughout the country. तो उसके बाद एक होता है एडवांस, वो होता है IITs के लिए। आप JEE जो मेन है उसके लिए अगर आप वो क्रैक करते हो तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो हर एक स्टेट लेवल में एक है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी ए प्रीमियर इंजीनियर, अगर आप चाहते हो कि अच्छा इंजीनियर बनना है तो आई शुड गो फॉर द IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मेहनत मतलब क्या है कि 12th के बाद ये एग्ज़ाम होता है, 10th के बाद या होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है? ये एग्ज़ाम तो 12th के बाद ही होगा, लेकिन बेस है जो 10th से बनना शुरू हो जाता है। तो क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए बच्चे को 12th में आफ्टर 10th? 10th के बाद इंजीनियरिंग के लिए तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द इंजीनियरिंग। आगे चल के यही इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग लाइन को चूज़ करते हैं ये सब्जेक्ट तीनों। तो सर मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल बच्चे जो हैं वो नोट्स इकट्ठा करते हैं या फिर रट्टाफिकेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान है बच्चे का कि हम किसी तरह से मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा ले लें और अपनी मार्कशीट में जो वेटेज है मार्क्स की वो बढ़ाएं। तो क्या आप ये बताएंगे कि मार्क्स ज़रूरी हैं या फिर हम जो पढ़ते हैं उसका नॉलेज जो होना वो ज़रूरी होता है? देखिए, मार्क्स कुछ हद तक अगर हमने क्वालिफाई करना है, कोई फॉर्म भरना है जैसे JEE का, उसके लिए भी एक थ्रेशोल्ड लेवल रखा हुआ है कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप ये क्वालिफाई करते हो। लेकिन नॉलेज इज़ द मेन थिंग, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम है।